हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर आते हैं। सबसे पहला हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स ऐसा स्रोत जिनसे हमें कोई भी थिंग मिलती है या कोई भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। थर्ड नंबर हनी। हनी मीन्स शहद। फोर नंबर रेजिन। रेजिन मीन्स होता है किशमिश। 5 नंबर कंजर्व मतलब बचाना। 6 नंबर रीन्यूएबल मतलब किसी भी चीज़ को जब हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसे हम रीन्यूएबल कहते हैं। 7 नंबर केन। केन एक पदार्थ होता है चिपचिपा। 8 नंबर डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन्स मिट्टी का ख़राब हो जाना, ऊपर से नीचे की तरफ जब पलट के देखते हैं तो वो ख़राब जब हो जाती है उसे डिप्लीशन कहते हैं। 9 नंबर इरोजन। इरोजन मीन्स मिट्टी में जब उपजाऊ शक्ति या फिर पेड़ पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उसे हम इरोजन कहते हैं। 10 नंबर प्रीशियस। प्रीशियस मीन्स होता है अनमोल। जैसे वाटर हमारे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है नेचर की तरफ से। 11 नंबर है बर्निंग। बर्निंग मीन्स जलना। 12 नंबर ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स यात्रा करना। अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसी चीज़ें जो दोबारा से इस्तेमाल की जा सकती हैं और जो दोबारा से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम रीन्यूएबल सोर्सेज में पढ़ेंगे। तो उसमें रीन्यूएबल सोर्सेज में है The gift of nature which we can use again and again are called renewable resources. नेचर का एक ऐसा गिफ्ट जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है सॉइल, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं द गिफ्ट ऑफ नेचर वी विच कैन नॉट यूज़ अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचर के ऐसे गिफ्ट जिसे हम दोबारा से या फिर बार बार यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वुड, ऑयल, रॉक्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंट है वी विच, तो वी विच में विच पहले आएगा और वी बाद में आएगा। जब आप कॉपी में नोट करेंगे तो आप विच पहले लिखेंगे और वी बाद में लिखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय वाटर रिसोर्सेज, हाउ डज इज पॉल्यूटेड। वाटर रिसोर्सेज में वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में बताना है और ये पॉल्यूटेड कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या दिया हुआ है, Those sources from where we get water are called water resources. ऐसे sources जहाँ से हमें पानी मिलता है उन्हें हम water resources कहते हैं। एग्जाम्पल है लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था, हाउ डज इट पॉल्यूटेड। ये पॉल्यूटेड या फिर ये गंदा कैसे हो जाता है। वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय दीज फॉलोइंग वेज। नंबर पहला हमारा क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है। फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन रिवर बैंक्स। नदी के किनारों पर कपड़े धोने से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है एनिमल बाथिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। पॉन्ड्स एंड रिवर्स में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में एनिमल बाथिंग से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू रिवर्स। फैक्ट्रीज़ के हार्मफुल वेस्ट मतलब जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें रिवर्स में फेंक देने से भी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। आंसर है एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय एनी व्हीकल, फैक्ट्री, बर्निंग ऑफ कोल इन होम्स कॉज एयर पॉल्यूशन। जैसे किसी भी व्हीकल के द्वारा स्मोक प्रोड्यूस होना, फैक्ट्री के थ्रू या फिर कोल बर्निंग से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है घरों में, उससे एयर पॉल्यूट हो जाती है, इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है स्मोक ऑफ व्हीकल, बर्निंग ऑफ कोल। ये दोनों
अलग अलग है, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा। अब नॉइज़ पॉल्यूशन में एनी लाउड साउंड प्रोड्यूस बाय एनी वे कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। किसी भी तरीके से जब बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होता है उसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल है लाउड स्पीकर, हॉर्न ऑफ बसेस एंड कार्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लाउड स्पीकर के बाद में कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आंसर में डी प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप ANS लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट डू यू नो अबाउट चिपको मूवमेंट एंड वन महोत्सव। आप चिपको मूवमेंट और वन महोत्सव के बारे में क्या जानते हैं? तो ये हम पढ़ेंगे। चिपको मूवमेंट हमारी हेडिंग है, उसमें है टू स्टॉप डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट श्री सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड चिपको मूवमेंट टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज इन 1974। जो फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा था, फॉरेस्ट धीरे धीरे कटने लगे थे, फिनिश होने लगे थे, तो श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था जिससे ट्रीज़ को कटने से बचाया जा सके। ये उन्होंने 1974 में स्टार्ट किया था, इसे हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन महोत्सव। वन महोत्सव इज़ सेलिब्रेटेड फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। वन महोत्सव बहुत सारे प्लांट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द रिसोर्सेज टू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। सबसे पहला हम क्या बताएंगे, फॉरेस्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लेक मतलब इसमें यहाँ पर LAC, इसको हम लेक कहते हैं, मतलब लाख बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हर्ब्स मीन्स औषधियाँ, वुड लकड़ियाँ, रेजिन मीन्स हमें कोई भी चिपचिपा पदार्थ जैसे किशमिश है, और हनी, केन एट्सेट्रा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं कौन कौन से होते हैं, मिल्क, मीट, एग्स, चीज़ एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेम एनी 3। यहाँ पर आपको 3 नेचुरल रिसोर्सेज के नेम लिखने हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वो बताना है। आंसर है नेचुरल थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचर में मिलती हैं इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल है कोल, वाटर, पेट्रोलियम, ऑयल एट्सेट्रा। ओके, अब हमारे चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।